बोले माता जी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, बोलो गुरुदेव भगवान की। छत्तीसगढ़ में के इस प्रांगण में उपस्थित मेरे भगवती मानव कल्याण संगठन के परिवार के लोग, आए हुए सभी नए माँ के भक्त, सभी को जय माता की, जय दुर्गढ़ की। सबसे पहले मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बिलासपुर और छत्तीसगढ़ को मैं हार्दिक भव्य पदयात्रा के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। और इन बच्चों को विशेष जो त्रिशूल लेके लगातार एक गति के साथ चल रहे, उनको गुरु जी का विशेष आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद मिले, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और पूरी यात्रा में 100-150 लोग ऐसे थे जो यात्रा में न चल के यात्रा के आगे ही भाग रहे थे, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि राम के काल में भी कुछ बानर ऐसे थे, राम ने कहा कि भाई इसमें पुल बनाना पड़ेगा, तो करीब हजारों बानर कूद गए बनाने के लिए। बोले अरे रुको रुको रुको, पीछे आओ, जिसमें नल और नील राम लिखेंगे वो पत्थर ठहरेगा, उससे पुल बनेगा। तब उनको पता चला। तो हर काल में बानर भालू रहे ऐसे, अपने संगठन में भी हैं जो बिना काम के लिए भागे चले जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, है ना, उनको आगे ही भागना है बिल्कुल। लेकिन जब भी कोई आध्यात्मिक ये आयोजन या आध्यात्मिक की कृपा इसी से झलकती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आप कैसे पहचानोगे कि आप जो है ये व्यक्ति आध्यात्मिक है कि नहीं है, माँ की कृपा इसके ऊपर हो रही कि नहीं है। हमने कहा जिसका जीभ से लेके और तन मन तक जिसका बिल्कुल डिसिप्लिन में आ जाओ, समझो उसके ऊपर माँ गुरु की कृपा हो रही है। और जिसे जरा सी वो उदंडता दिखाई, चंचलता दिखाई, उछलता दिखाई, तो समझो कि अभी उसको अभी शेष बाकी है। चलिए, मेरे राम के युग में नल नील को सौभाग्य मिला पत्थर में राम लिखने का, और वो पत्थर नहीं डूबेगा। कलयुग में सच्चिदानंद स्वरूप के आशीर्वाद से, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से, भगवती मानव कल्याण संगठन के आप लोगों को वो आशीर्वाद मिला है। जिस मनुष्य में आप दस्तक दे दोगे, जिस घर में आप दस्तक दे दोगे, वो घर, वो मनुष्य नशा मुक्त हो जाएगा। ये आशीर्वाद भगवान की। भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे भारत में नशा मुक्त परिवार खुशहाल भारत के अंतर्गत आत्म कल्याण, जन कल्याण के भावना से ओतप्रोत राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा के लिए निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ 186 जिलों में कार्य कर रहा है। और अब तक लगभग भारत और 7 अन्य देश मिलाकर लगभग 25 लाख से अधिक लोगों को नशे मान से मुक्त कराकर माता आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों से जोड़ दिया है। और ये मत सोचिए कि हमने रैली निकाली, खूब भीड़ थी, मजा आ गया, नशा मुक्त हो गया। एक पत्थर में राम लिखने से पुल नहीं बना था, लाखों पत्थर में राम लिखना पड़ा था तब पुल बना था। एक रैली निकालने से छत्तीसगढ़ नशा मुक्त नहीं होगा। अभी हजारों किलोमीटर और सैकड़ों हजारों गांव आपको चलना पड़ेगा इस तपती धूप में, तब जाके यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और नशा मुक्त की ओर ये प्रदेश बढ़ेगा। आए तो रावण का मरना तय हो गया था, बाकी सब लीलाएं थी। भगवान कृष्ण आए तो कंस का मरना महाभारत के युद्ध तय हो गया था, बाकी सब लीलाएं हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन अगर आज नशा मुक्त कल्याण पर यात्रा कर रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन भविष्य में छत्तीसगढ़ नशा मुक्त होना तय हो चुका है। बाकी सारी लीलाएं हैं, उस लीला में जब तक आपके कदम नहीं रुकने चाहिए, जब तक ये पूरा प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश ना हो पाए। अभी एक मीडिया वाले ने मुझसे रास्ते में पूछा
कि भैया अगर नशा मुक्त की बात आप कर रहे हैं, नशा मुक्त हो गया तो राजस्व की हानि हो जाएगी, सरकार कैसे पैसा कमाएगी। हमने कहा मान लो सरफास खाने से राजस्व आता हो, क्या पूरे छत्तीसगढ़ को सरफास खिला दोगे? बताइए कितनी शर्म की बात है कि एक राजा को पैसे कमाने के लिए अपने राज्य की जनता को दारू पिलानी पड़ रही है। सरकार के पास दो विभाग हैं, एक आबकारी है, एक पुलिस है। यहाँ के कप्तान एसएसपी बिलासपुर को भी मैं हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ। कम से कम 2 कदम चल के आए, यात्रा की शुरुआत में उन्होंने यात्रा का स्वागत किया, इसलिए उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत माँ भगवती की कृपा करें उन पे। तो सरकार आबकारी को बोलती है कि ठेके खोलो। ये बिलासपुर में इतने कम ठेके क्यों? अरे भाई 3 करोड़ की आबादी है छत्तीसगढ़ में, अब इसी 50 लाख शराब पी रहे हैं। 2 करोड़ लोग क्यों नहीं शराब पीते हैं? गाँव ठेके खोलो, गाँव ठेके खोलो। और पुलिस की कहेगी कोई भी शराबी दिखना नहीं चाहिए रोड पे, इतना मानो कोई भी अवैध शराब नहीं दिखना चाहिए। तो सरकार के जीवन से लेकर और सारी चीजों से लेकर दोहरी मापदंड है। हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलती है, मुख्यमंत्री जी बड़े खुश, सभी बहनों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए, 1500 रुपए, 2,500 हजार रुपए आपके आ गए, हाँ आ गए। और शाम को उनके पतिया के निकाल लो, वो सब ठेके में चले गए, फिर सरकार के पास चले गए। सरकार इतनी चालाक है, उनको पता है कि हमने शराबी बना दिया समाज को, ये पैसे जाने दो, रात को ही मेरे पास आ जाएंगे ठेके के माध्यम से। आज से 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कलकत्ता प्रोविंस में पहला ठेका खोला था। ये ठेका 10 साल बाद उसने कहा भाई मैं ठेका बंद कर दूंगा। बोले क्यों? बोले भारत के लोग दान धर्म दूध दही इसमें रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, बाकी अंग्रेज आते हैं वही पी जाते हैं, ये लोग तो पीते भी नहीं है। 1942 में एक गवर्नर का लंदन के पार्लियामेंट में भाषण दे रहा है, उसने कहा मैंने भारत की रीढ़ की हड्डी में छेद कर दिया है। तो उसका मतलब क्या हुआ? बोले कि मैंने ऐसी आदत डलवा दी है चाय और शराब की कि आज पूरे भारत में 2000 ठेके खुल गए हैं। और ये कहावत है, किसी भी घर को बर्बाद करना हो उसके बालक को नशा सिखा दो, किसी भी मोहल्ले को बर्बाद करना हो उस मोहल्ले के 5-10 बालकों को नशा सिखा दो, किसी भी शहर को बर्बाद करना हो, किसी भी प्रदेश को बर्बाद करना हो, उनके युवाओं में नशे ड्रग्स प्रवेश करा दो, आने वाली पीढ़ियां स्वतः बर्बाद हो जाएगी। 1857 में हमारा देश आजाद हो चुका होता और उसकी वजह से 1942 लग गए, 100 साल हमको और गुलामी झेलनी पड़ी। और 3 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ लीटर शराब छत्तीसगढ़ के लोग रोज पी जाते हैं। 50 लाख लोग शराब पीते हैं, उसमें 50% ऐसे लोग हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, जो मुफ्त में अनाज लेते हैं, राशन लेते हैं, सरकारी सुविधाएं लेती। भाई हम बहुत गरीब हैं, वो सबसे पहले ठेके की लाइन लगे हुए हैं 100 रुपए की बोतल खरीदने। अगर शराब पीता हुआ पाया जाए या कोई भी नशा करता हुआ पाया जाए, कार्ड समाप्त कर दिए, पीपल्स होता है खत्म। भाई जब तुम 100 रुपए की रोज शराब पी रहे हो तो किस बात की तुम बीपीएल हो? लेकिन कोई बात नहीं, आदि शक्ति को शायद वो काम भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति जनता पार्टी से कराना है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। खैर ये समापन में 2 शब्द हम आप बोल देते हैं, बाकी ये मंच तो नहीं है चिंतन और भाषण का, ये यात्रा है आज। और मैं अपनी वाणी को ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं दूर दूर से मेरे भाई बहन भी आए हैं,
मैं एक बार पुनः सभी राष्ट्रीय मेरे पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, मेरी माताएं बहनें, मेरे टीम प्रमुख, वो लोग जो सबसे पीछे, सबसे ज्यादा मेहनत करके सबसे पीछे चल रहे थे, हो सकता है मेरी निगाहें उनसे मिली हो या ना मिली हो, लेकिन आज शक्ति जगह देने जाता मैं कि निगाहें और गुरुवर क्षेत्र की निगाहें आपसे जरूर मिली होंगी, उन्होंने जरूर आपको बैठाना होगा। चिंता मत करो, जो सबसे दूर रहते हैं वो सबसे निकट चेतना के रहते हैं, और जो सबसे क्लोज रहते हैं उनकी यात्रा बहुत दूर रहती है। ये नियम है प्रकृति का। तो एक बार पुनः मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा छत्तीसगढ़ को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन माताओं बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को, युवाओं को, सभी लोगों को, और आपसे वादा करता हूँ जब तक छत्तीसगढ़ नशा मुक्त नहीं हो पाएगा आपके कदम बढ़ते रहेंगे, आपके कदम से कदम मिलाकर मेरा कदम आपके साथ बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए। जब तक मेरे में प्राण है तब तक मैं आपके लिए समर्पित हूँ पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए।